अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ये रिडॉक्स रिएक्शन की दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की रिक्वायरमेंट क्यों हुई और ये सीरीज़ कैसे बनती है, इसके ऊपर हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। बुक में ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस के नाम से भी है, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं लगभग 1 आवर के लिए, ठीक है। तो हमारे पास जो टाइम रहेगा वो कितना रहेगा, 1 आवर के लिए हमको 3 एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। जिसमें हम पहले एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, हम जिंक रॉड को कॉपर नाइट्रेट में डिप करेंगे। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास सोल्यूशन है कॉपर नाइट्रेट का, और इसको हम इसके अंदर डिप करेंगे, किसको, जिंक रॉड को, ठीक है। ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक कॉपर रॉड को लेंगे और सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में डिप करेंगे। तो हम इसमें सोल्यूशन फिल कर लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट का, यानी AgNO3 का सोल्यूशन, और इसके अंदर रॉड डिप होगा वो किसका होगा, कॉपर का होगा। तीसरी बात, अगर तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम कोबाल्ट के रॉड को निकल सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करते हैं। तो हम इसके अंदर निकल सल्फेट का सोल्यूशन ले लेते हैं NiSO4, और इसमें डिप करेंगे किसको, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट के रॉड को। ये जो सारे सॉल्यूशंस हैं ये एक्वस फॉर्म में रहेंगे, यानी कि इनमें जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। इस रिएक्शन को 1 घंटे तक हम परफॉर्म करेंगे। तो हम पहले एक्सपेरिमेंट में क्या नोटिस करेंगे कि जो ब्लू कलर का कॉपर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन होता है वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर है वो क्या होगा, डिसअपियर होने लगता है थोड़ी देर के बाद, और रेड ब्राउन कलर का जो कॉपर होता है यहाँ से डिस्प्लेस होके चला जाता है, रॉड के ऊपर इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का कलर जो है चेंज हो रहा है, और रेड ब्राउन कलर कॉपर मेटल जो है वो क्या होगा, जिंक रॉड के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा। दैट मीन्स कि ये जो कॉपर था वो क्या हो रहा है, इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम नोटिस करेंगे कि जो कॉपर डिप हुआ है सिल्वर नाइट्रेट में, उसमें जो सिल्वर है वो कॉपर के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा और शाइनी अपीयरेंस आने लगेगी। तो इन तीनों रिएक्शन को हम लोग परफॉर्म करेंगे, तीनों एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग परफॉर्म करेंगे 1 आवर के लिए, और नोटिस करेंगे कि जो कॉपर नाइट्रेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन था वो जो सोल्यूशन का कलर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट में जो डिप किए तो उसमें, तो यहाँ पर जो है कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन फॉर्म होने लग रहा था, और ये जो सोल्यूशन था ये खुद ब्लू कलर का होने लगा, ठीक है। इनिशियली जो था वो किसी और कलर का था, लेकिन जब कॉपर डिप कर दिया गया इसके अंदर, कॉपर की मेटल स्ट्रिप डिप कर दी या कह लीजिए रॉड डिप कर दिया, तो सिल्वर जो है कॉपर के ऊपर डिपॉजिट होने लगा और कॉपर सोल्यूशन में मिलने लगा, जिसकी वजह से इस सोल्यूशन में ब्लू कलर अपीयर हो रहा था। लेकिन जो हमारा कोबाल्ट और निकल का मामला था इसमें कोई भी चेंज हमको देखने को नहीं मिल रहा था। तो अब जब इक्विलिब्रियम पर यह रिएक्शन पहुंचता है तो नोटिस किया जाता है कि यहाँ पर पहले केस में हमारे पास जो जिंक है, ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म में जिंक है वो रिएक्शन कर रही है कॉपर के आयन से एक्वस फॉर्म में, और फॉर्मेशन हो रहा है जिंक 2+ एक्वस फॉर्म में और सॉलिड कॉपर का, ठीक है। ये रिएक्शन हो रहा है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर जिंक जो है क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो है कॉपर जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है इसका, ठीक है। ये क्या हो रहा है, रिडक्शन कर रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है और इसमें हमको प्रोडक्ट ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि जो कॉपर नाइट्रेट का कलर था वो डिसअपियर हो रहा है। दैट मीन्स कि जिंक नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखते हैं कि जो कॉपर है वो सिल्वर से रिएक्शन कर रहा है, यानी कॉपर सॉलिड फॉर्म में, सिल्वर ले लेते हैं हम इसको एक्वस फॉर्म में, ये रिएक्शन कर रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है किसका, कॉपर 2+ का, और यहाँ पर सिल्वर सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा था कॉपर के ऊपर। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज वाई। तो ये एक्वस फॉर्म में बना। अब सेकंड केस में ब्लू कलर अपीयर हो रहा था, दैट मीन्स कि जो कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर कॉपर क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, यानी ऑक्सीडेशन कर रहा है, और जो सिल्वर है वो क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। जो तीसरा एक्सपेरिमेंट हमने किया उसमें क्या हुआ था कि कोबाल्ट जो है, ठीक है, कोबाल्ट का सॉलिड फॉर्म निकल के साथ रिएक्शन कर रहा था एक्वस स्टेट में। तो हमको फॉर्मेशन हो रहा था किसका, कोबाल्ट 2+ एक्वस फॉर्म में और निकल का, ठीक है। लेकिन
अब यहाँ पर जो है कोबाल्ट 2+ का लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, यानी दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, और यहाँ पर निकल जो है गेन कर रहा है। लेकिन हमने नोटिस किया कि इस रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है इक्विलिब्रियम पे। तो इससे ये पता चल रहा है कि कुछ केसेस में मेटल्स जो होते हैं बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, कुछ केसेस में स्लोली करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको ब्लू कलर जो है था कॉपर नाइट्रेट का डिसअपियर हो रहा है, दैट मीन जिंक जो है क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, प्रोसीड जो हो रहा है, जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो हो रहा है फेवर कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह कॉपर और सिल्वर वाले में भी हो रहा था, लेकिन कोबाल्ट और निकल वाले में ऐसा नहीं हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ मेटल्स होते हैं वो हाईली कम्पिटिटिव होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, मगर कुछ जो होते हैं नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसी रिएक्टिविटी के बेसिस पे कि कौन कितना जल्दी रिडॉक्स कर सकता है और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कर सकता है, उसके बेसिस पे एक लिस्ट प्रिपेयर की गई। तो उसी लिस्ट को हम लोग बोलते हैं, या उसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक मेटल का रिएक्शन करा के देखा जाए। ठीक है, कौन जल्दी कर रहा है, कौन फास्ट, यानी कौन ज़्यादा रिडॉक्स रिएक्शन कर सकता है। ठीक, इसी के बेसिस पे एक सीरीज बनाई गई, जिसकी लिस्ट बनाई गई। उसी लिस्ट को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या फिर इसको हम लोग एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। क्लास 10th वगैरह में इसको रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से जानते थे, जो बताता था कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, अब इस लिस्ट को हम लोग देख लेते हैं। इसको रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं, बस इसको देख के समझना होता है। ठीक है, तो ये है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो अकॉर्डिंग टू द रिडॉक्स के अकॉर्डिंग अरेंज हुई है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होगा वो लिथियम होता है, देन उसके बाद पोटेशियम, सीजियम, बेरियम, और ऐसे करते करते लिस्ट रिएक्टिव में आ जाता है हमारा फ्लोरीन। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एक E0 वैल्यू दी हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ये पोटेंशियल जो होता है कैलकुलेट होता है जब कभी कोई भी मेटल का, या जो भी हम जिस चीज़ का रॉड ले रहे हैं या स्ट्रिप ले रहे हैं, मेटल की स्ट्रिप ले रहे हैं, जब उसको हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो उस दौरान जो है पोटेंशियल जनरेट होता है, उसकी ये वैल्यू होती है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या बेसिकली बोलें तो अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी, कौन ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, कौन कम रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, ये थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि होती है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर पहले भी कुछ क्लासेस में बताए गए हैं, जैसे कि इनको हम डिफाइन करते हैं कि ये क्या होता है, चार्ज होता है किसी एटम पे। ठीक है, या सिंपली बोला जाए तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि उसने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करके बॉन्ड बना सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।